हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो भाषा मतलब क्या होता है? भाषा मतलब जिससे हम सब अपने भावों को प्रकट करते हैं, भाव या फिर विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर या फिर पढ़कर समझते हैं, तो यह भाषा कहलाता है। जैसे भाषा का एग्जाम्पल क्या है? नेताजी मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, तो यहाँ पे नेताजी है ये, और ये मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। अभिनेता संवादों के माध्यम से दर्शकों को कुछ कह रहा है। ये अभिनेता है और ये दर्शकों को कुछ कह रहा है। रवि ईमेल के द्वारा अपने मित्र को अपनी बात पहुंचा रहा है। रवि है ये, और ये ईमेल के द्वारा अपने दोस्तों को, अपने मित्र को अपनी बात पहुंचा रहा है। ये लेखक अपनी लेखनी के द्वारा अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहा है। तो क्या होता है? देखिए, भाव यहाँ पे क्या है? मन के भाव तथा विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। जो हम लोग मन के भाव अपने जो हम कहते हैं, जो हमारा मन में चल रहा, जैसे मैं आज 10 से लेकर 12 तक पढ़ाई करूँगा, तो ये हमारा मन का भाव है, एक विचार है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। दो भाषा होता है। जैसे मौखिक भाषा मतलब क्या? मौखिक भाषा मतलब मौखिक भाषा मतलब जब हम बोलकर अपने भाव को प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और लिखित भाषा मतलब जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो यहाँ पे दिया है, भाषा का वह रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान केवल बोलकर या सुनकर किया जाता है, वह मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, लिखित भाषा कहलाता है। और भाषा का सिर्फ 4 कौशल होता है जो हम देख सकते हैं, जो हमें बताया जाता है। वो 4 कौन सा कौशल है? वो है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये चारों कौशल हमारे सामने स्पष्ट किया जाता है, हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है। ये कौन से 4 कौशल? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। अब देखिए, आपने भाषा तो समझ गया, पर अब लिपि क्या होता है? लिपि मतलब जो चिन्ह होते हैं ना, जिसके द्वारा हम जिसे लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, जो लिपि हम लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे तक भेजते हैं, वह लिपि कहलाता है। जैसे बहुत अलग अलग जगह में बहुत अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी में और हिंदी देवनागरी लिपि में। मतलब ये सब लिपि यूज़ किया जाता है ये सब जगह में। यहाँ पे जैसे कि रोमन, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी, ये सब लिपि है, जो ये सब जगह है और जहाँ पे ये सब लिपि यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब व्याकरण में ये क्या है बता, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्याकरण हमें क्या बताता है, व्याकरण हमें क्या सिखलाता है? तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? हमें भाषा को शुद्ध ढंग से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखलाता है। कौन? व्याकरण हमें ये सब चीज़ सिखलाता है। क्या सिखलाता है? सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है हमें। कौन? व्याकरण सिखलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? मैं जाऊँगा मामा के कल घर। तो यहाँ पे आपको इसका मीनिंग अच्छा से समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे व्याकरण का सही तरीके से प्रयोग किया गया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कल मामा के घर जाऊँगा, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि ये बच्चा ये कहना चाह रहा है कि मैं कल अपने मामा के घर जाऊँगा। क्यों? और ये व्याकरण के माध्यम से हम क्या ये गलत क्यों था और ये सही क्यों था? यहाँ पे दिया है, क्योंकि शुद्ध वर्ण के ज्ञान सीखते हैं व्याकरण से। व्याकरण के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध वर्ण का ज्ञान सीखते हैं, शुद्ध शब्द का ज्ञान सीखते हैं, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान प्राप्त करते हैं और शुद्ध वाक्य प्रयोग की कला को जानते हैं। ये चारों चीज़ हम लोग जानते हैं किससे? व्याकरण के माध्यम से हम ये चारों चीज़ को जानते हैं। ये चारों चीज़ के बारे में हमें समझ आता है। ठीक है।
अब व्याकरण, ये तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो तो हमें बताया था कि व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें क्या सिखलाता है, व्याकरण क्या बताता है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, एक ऐसा शास्त्र जो हमें क्या के बारे में, वर्ण, शब्द और वाक्य का सही एकदम शुद्ध प्रयोग, सही का जानकारी, एकदम सही बात का जानकारी देता है, वह व्याकरण कहलाता है। तो क्या, वह शास्त्र जो हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है, व्याकरण कहलाता है। जैसे अभ्यास का पहला क्वेश्चन में है, भाषा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा मन के भाव तथा विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। पहला का आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। भाषा क्या कहलाता है, मन के भाव तथा विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिपि किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर दिया है, शब्दों की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर दूसरे तक पहुँचाते हैं वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। अब क्या है, तीसरे नंबर में क्वेश्चन का क्या है, व्याकरण हमें क्या सिखलाता है, व्याकरण हमें क्या सिखाता है। व्याकरण हमें भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना और बोलना सिखलाता है। व्याकरण